कर्मयोग इन लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भगवद गीता की व्याख्या चल रही है और आज हम लोग तीसरे अध्याय के 36 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इस श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछ रहा है कि मनुष्य जो है पाप कर्म जो है नहीं चाहते हुए भी कैसे ज़बरदस्ती या बलात्कार से पाप कर्म कर बैठता है। तो श्लोक इस प्रकार है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। तो यहाँ पिछले जो श्लोक में चर्चा हम लोग किए थे कि जैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है वैसा ही उससे कर्म होता है। अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति अच्छा कर्म करता है और खराब स्वभाव वाला व्यक्ति खराब कर्म करता है और मिक्स स्वभाव वाला व्यक्ति मिला जुला कर्म करता है। तो यहाँ जो अर्जुन भगवान से चाह रहा है कि पता करना चाह रहा है कि मनुष्य जो है कि नहीं चाहते हुए भी जो है बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर के ज़बरदस्ती जो है पाप का आचरण करता है। यानी कि इस संसार में जो पाप हो रहे हैं उसका कारण क्या है? क्योंकि हर व्यक्ति अच्छा कार्य करना चाहता है। कोई भी व्यक्ति पाप कर्म नहीं करना चाहता है। हर व्यक्ति समाज में अपने को अच्छा दिखाना चाहता है कि मैं अच्छा हूँ और सबके सामने अच्छा वो साबित करने की कोशिश करता है, अच्छा कार्य भी करता है। अक्सर ये देखा जाता है कि पाप कर्म व्यक्ति जो है चुपके से करता है, चोरी से करता है, छुप करके करता है। क्योंकि वो चाहता है कि अगर कोई हमको देख लेगा या पकड़ जाएंगे तो सज़ा हो जाएगी। तो इसके लिए जो है वो पाप कर्म जो है अंधेरे में या एकांत में या धोखे से करता है, किसी को पता न चले। क्योंकि पता चल जाएगा तो समाज में थू-थू होगी और पुलिस के द्वारा पकड़े जाने पे जेल की सज़ा भी होगी। तो भगवान आगे बताएंगे क्या कारण है। तो बताया कि मनुष्य की इच्छा, मनुष्य चाहता है कि ऐसा हो और ऐसा न हो। जो मनुष्य के अंदर काम की इच्छा है या भोगों की इच्छा है या संग्रह की इच्छा है, तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए वो अगर पाप कर्म करना पड़ता है तो वो भी वो करता है। क्योंकि अपने इच्छाओं का उसे तृप्त करना होता है। और अक्सर ये देखा जाता है कि देखा देखी भी होता है कि इसे कलयुग है। अब सतयुग में सब लोग अच्छा कार्य करते हैं तो आदमी देखी भी अच्छा कार्य करता है और कोई एक आदमी गलत कार्य करता है तो सब लोग उसको थूकते हैं। तो इतनी ज़्यादा उसकी बदनामी होती है, तो बदनामी के डर से वो पाप कर्म नहीं करता है। अब यहाँ कलयुग है, यहाँ देखा देखी जो है सब देखा देखी कर रहे हैं। वो सोच रहा है कि सामने वाला पाप कर रहा है तो हम क्यों न करें, सामने वाला गलत कार्य कर रहा है तो हम क्यों न करें। तो कलयुग में बहुमत ही पापियों का है। यानी कि ऐसा नहीं कि कलयुग में अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग कम हैं, लेकिन परोपकार करने वाले,
सेवा करने वाले, दूसरे की भलाई करने वाले, ये लोग बहुत थोड़े हैं, 1% से भी कम होंगे। लेकिन केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करने वाले, अपने अहंकार को बढ़ाने वाले, दूसरे को धोखा देने वाले लोग ज़्यादा हैं। और उनका उद्देश्य जो है भोगना और पदार्थों का संग्रह करना, कितना ज़्यादा इकट्ठा कर लें और मेरे पास जो है सबसे ज़्यादा संपत्ति हो जाए, सबसे ज़्यादा धन हो जाए। और ऐसी मानसिकता कलयुग में हो गई है कि लोग दूसरे को दुखी देख करके खुश होते हैं, उनको मज़ा आता है, और दूसरे को सुखी देख के दुखी हो जाते हैं। पता नहीं कैसी ऐसा स्वभाव बन गया व्यक्ति का, ऐसी मेंटलिटी हो गई है कि उसको आनंद तभी आता है जब सामने वाला मुसीबत में हो, दुख में हो, संकट में, परेशानी में हो। और सामने वाला अगर प्रसन्नता में है, आनंद में, खुशी में है, कोई दिक्कत नहीं, तो उनको तकलीफ़ हो जाती है। तो समाज में तामसिक वृत्तियों का बढ़ावा हो गया है और तमोगुण वाले ही लोग ज़्यादा हैं या रजोगुण वाले लोग ज़्यादा हैं, जिनका कि जैसे रजोगुण का है कि अपने स्वार्थ की पूर्ति करना, अपने भलाई में लगे रहना, धन का संग्रह करना और मान सम्मान में वृद्धि का प्रयास करना। तमोगुण का है कि आलस, निद्रा, दूसरे का धन चुरा लेना, दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाना, दूसरे को कष्ट पहुंचाना। और सतोगुणी जो लक्षण है सेवा करना, परोपकार करना, दूसरे की सहायता करना, ये बहुत लोग थोड़े हैं। तो जैसे माहौल होता है वैसा ही जो है संसार में कर्म होते हैं। लेकिन अब कोई बात नहीं, हम सब लोग मिल कर के अपने अंदर अच्छे गुणों को लाएंगे, अपने परिवार में, अपने समाज में, और सबको ये गीता का, वेदांत का, जो सनातन धर्म में जो सत्य का ज्ञान बताया गया है, सब तक पहुंचाएंगे। और कोशिश करेंगे कि अधर्म पे जो है धर्म का विजय हो और सब लोग जो है अच्छा आचरण करें, और एक बार फिर से जो है कलयुग का अंत हो और सतयुग आ जाए, और किसी से जो है ज़बरदस्ती पाप कर्म न हो, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि ज़बरदस्ती अच्छा कर्म हो जाए। कि हम जो है आलस में हैं, थके हैं, परेशान हैं, फिर भी अगर कोई अच्छा कार्य है, कोई परोपकार का कार्य, कोई भलाई का कार्य है, तो हमसे हो जाए, ज़बरदस्ती भलाई का कार्य हो जाए। और पाप कर्म तो सपने में भी नहीं होना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में आया है कि महापुरुष उसे बोलते हैं कि जिसके द्वारा सपने में भी कोई पाप कर्म नहीं होता है, यानी जागृत में तो कोई खराब कर्म करता नहीं है, उसके द्वारा सपने में भी एक गलत कार्य नहीं होता है। ये तभी हो सकता है कि जब हमारा जो चेतन और मन तो शुद्ध हो ही हो, और चेतन मन की सारी गंदगी साफ़ हो जाए, और पूरे अनकॉन्शियस माइंड में हमारा बिल्कुल ज्ञान जो है पूरा भर जाए, और पूरे अनकॉन्शियस माइंड की सफाई हो जाए, यानी चेतन और चेतन मन से बिल्कुल भी जो है मलिनता साफ़ हो जाए, राग द्वेष खत्म हो जाए, और प्रेम का, ज्ञान का जो है उसके अंदर जब पूरा प्रकाश हो जाए, प्रकाशित हो जाए, तो उससे जो है हमेशा अच्छा ही कर्म होगा। तो ये जो पूछ रहा है कि नहीं चाहते हुए मनुष्य जो है कैसे पाप का आचरण करता है, बलात लगाए हो कि भांति, क्योंकि उसका स्वभाव पापी है, उसका तमोगुणी स्वभाव है, उसका रजोगुणी स्वभाव है। तो जैसा उसने स्वभाव बना लिया है तो ज़बरदस्ती वो कार्य करता है। अगर किसी ने चोरी का स्वभाव बना लिया तो ज़बरदस्ती चोरी करेगा। किसी ने घूस लेने की स्वभाव बना ली तो ज़बरदस्ती घूस लेगा, क्योंकि उसने अपना नेचर बना लिया है। तो नहीं चाहते भी जो उसका नेचर है, जो उसका स्वभाव है, वो उससे ज़बरदस्ती कार्य करा देता है। तो हम ये गीता का अध्ययन करके, वेदांत शास्त्रों का अध्ययन करके अपने स्वभाव को हम अच्छा बनाएं। धीरे धीरे अच्छा स्वभाव जब बनाएंगे तो मुझसे ज़बरदस्ती अच्छा कार्य होगा। पाप कर्म तो सपने में भी नहीं होगा, लेकिन एक दिन में नहीं होगा। हम ये ज्ञान सुन करके, ज्ञान को जीवन में अप्लाई करके
अपना जब चित्त शुद्ध करते चले जाएंगे और हमारा अनकॉन्शियस माइंड बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार का ज्ञान, मलिनता, राग द्वेष, विकार, मैं मेरा जब खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ज्ञान का जब प्रकाश हो जाएगा, तो सपने में भी हमसे कोई गलत कार्य नहीं होगा। और ये पाप कर्म बलात् क्या बोलते हैं इसमें, जो अर्जुन ने पूछा है कि ज़बरदस्ती पाप कर्म हो जाता है, तो ज़बरदस्ती नहीं होगा, बता रहे सपने में भी नहीं होगा, लेकिन उसके लिए अपना स्वभाव जो हमको अच्छा करना पड़ेगा। और जब अच्छा स्वभाव हो जाएगा तो अच्छा कर्म होगा। और अच्छा स्वभाव जो है जब अच्छे लोगों का संग करते हैं, इसके लिए सत्संग में जाने से और शास्त्रों का अध्ययन करने से हमारा स्वभाव अच्छा होता है। स्वभाव अच्छा के लिए योग वशिष्ठ में 2 ही बातें बताई गई है, पहला संतों का संग और दूसरा सत्शास्त्रों का अभ्यास। जब संतों का संग करते हैं और सत्शास्त्रों का अभ्यास करते हैं तो हमारा जो है स्वभाव शुद्ध हो जाता है और हमसे कोई भी पाप कर्म नहीं होता है। तब इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।